हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। देखो, हम लोगों ने वेक्टर कंप्लीट कर लिया है। वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि वेक्टर पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वेक्टर्स पर, ठीक है। तो करने का तरीका क्या होगा? करने का तरीका ये होगा कि आप लोगों को पहले कुछ जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फिर अगेन ट्राई करना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें क्लियर नहीं होती है ना। तो एक दो बार ट्राई करोगे, देन अगर नहीं होता है तो आप लोगों को सॉल्यूशन पर जाना है, देख लेना है मैं करा ही रहा हूँ, वरना पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस करने के बाद है ना वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगी। आपने किया, कोई प्रॉब्लम आई, आपको समझ में ये आया कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सभी सोल्व हो जाएंगी, है ना। तो हमें सीखना है चीज़ों को, सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। करते हैं। तो वेक्टर्स पर क्वेश्चंस आज हम लोग देख रहे हैं, वेक्टर्स। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें अगर वेक्टर्स में एंगल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस या फिर वेक्टर्स, फोर्सेस या फिर वेक्टर्स आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। आपको कुछ अरेंजमेंट बनाकर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एक अरेंजमेंट है, दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन के हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स या फिर फोर्सेस। इजी है, सिंपल लग रहा होगा सभी को। आंसर 60 डिग्री का आंसर मिल गया यहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सभी ने बता दिया, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। गलत होगा, क्यों होगा? देखो, कभी हमें अगर वेक्टर्स में एंगल बताना है, हमें अगर वेक्टर्स में एंगल बताना है तो हमें उन्हें सबसे पहले अरेंज करना होगा। अरेंज टेल टू टेल, ठीक है। वेक्टर्स को हमें अरेंज करना है टेल टू टेल। मैंने आपको बताया कि वेक्टर ये होता है, वेक्टर में ये हेड वाला पोर्शन होता है जहां एरो है, ये पीछे का एरिया टेल होता है। तो हम इन्हें अरेंज कर देंगे, ठीक है, टेल टू टेल में। तो देखो ये वेक्टर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से उठाया, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, ठीक है। अभी ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, यहाँ इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, और अगर टेल टू टेल कनेक्टेड हैं तो अभी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के लिए? ये वाला होगा। हमें पता है ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द आंसर? थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 120 डिग्री। तो जो दिख रहा है वो नहीं होगा, पहले आपको उन्हें टेल टू टेल अरेंज करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यस और नो? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कर ही सकते हैं इजीली, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ही आपको फाइंड करना है, लेकिन इस बारी थोड़ा अरेंजमेंट मैंने बढ़ा दिया है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर शोन इन फिगर, आर गिवन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर गिवन। आपको एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में। सेकंड आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर में। थर्ड आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है। इस बार अरेंजमेंट देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये अगर एक वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, तो एक हमारे पास वेक्टर ऐसे आ रहा है ए वेक्टर विच इज़ एट थीटा 30 डिग्री। तो थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, 30 डिग्री लगना भी चाहिए, है ना। तो 30 डिग्री पर है। ये हमारे पास अगेन एक वेक्टर है विच इज़ एट
60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एरो यहाँ पर है, ये है ना, ये एरो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, एरो है, ठीक है। ये सी वेक्टर है, वो ए वेक्टर हो गया, एंड दैट इज दी बी वेक्टर, ये एरो है, ठीक है। दिस इज एट 45 डिग्री एंगल। चलो आप लोगों को फाइंड करना है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर में, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा, सबसे पहले टेल टू टेल अरेंज करना होगा। तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर अगेन ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। आपने कर लिया होगा, मैं एक बारी बता देता। देखो हमें टेल टू टेल अरेंज करना है, ठीक है। तो हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे लेकर गया इस तरह से। ये देखो अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो इस वेक्टर को तो हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ बना दिया है बी वेक्टर, है ना, इसे हम हटा सकते हैं। इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया मैंने इस तरह से। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो ये हमारे पास था सी वेक्टर, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, 1 बाय 1 करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाते हैं, यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये 30 डिग्री होना चाहिए। अभी इसे यहाँ से हम हटा सकते हैं, मैंने इसे यहाँ से हटा दिया। तो अब हमारे पास न्यू अरेंजमेंट बना, लेकिन ये टेल टू टेल कनेक्टेड है सभी वेक्टर। इस समय हम एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें एंगल फाइंड करना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, एंगल इनके बीच में ये होगा टोटल, ये 45 डिग्री है, ये 90 होना चाहिए था, 30 यहाँ है तो 60 ये होगा। तो 60 प्लस 45 105 डिग्री। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। क्या करना है, देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर के लिए फाइंड करना है। तो एंगल यहाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये पूरा वाला, है ना। तो क्या करेंगे, देखो पहले निकालो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ये क्या होगा, ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री था, है ना। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा इतना एंगल। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री हुआ। ये अगेन कितना हो जाएगा, 30, तो 150 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, 150 डिग्री हो जाना चाहिए। तो शॉर्टर एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं दोनों के बीच में, अगर हमें बताना है तो। ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, देखो 60, 90, 150 और 60 210 डिग्री। यहाँ पर 360 से भी आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो शॉर्टर एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये 150 डिग्री का हो गया। हमें अब बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के लिए बताना है, समझ आप गए हैं। तो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के लिए एंगल ये होगा टोटल, 60 ये है, 45 ये है, तो ये अगेन कितना आया, 105 डिग्री। तो अभी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एनी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आपको गिवन है, और आपसे एंगल पूछा है कहीं पर भी किसी भी वेक्टर के लिए, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड। एक वेक्टर हमें गिवन है, क्वेश्चन थर्ड है। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड, डायरेक्शन हमें गिवन है एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड is added with another vector, is added with another vector। अब यहाँ पे देखो एडिशन का है, another vector of magnitude 40 and direction northward
ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं स्टेटमेंट में आप लोगों को लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कि अगर हम दो वेक्टर ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, तो जैसे अगर हमने 2 + 3 किया, नॉर्मल नंबर्स को ऐड किया, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज 5, है ना। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसको रिजल्ट ना बोलकर रिजल्टेंट हम बोलते हैं, है ना। क्लियर है, ये हमने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन जब किया था, मतलब कंसेप्ट जब पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अभी उसने बोला है कि एक वेक्टर है और 30 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ईस्टवार्ड है, मतलब एक वेक्टर ऐसे है, ईस्टवार्ड है, मैग्नीट्यूड 30 है और ईस्ट में जा रहा है। देन सेकंड वेक्टर है और 40, ये 40 का है, ये नॉर्थ की तरफ है। आपको मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन बताना। तो इसको देखो, ये तो परपेंडिकुलर है, तो हम इसे ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं, हम इसे एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, तो दोनों से कर लेते हैं। तो देखो, ग्राफिकल मेथड तो ये होगा ट्राइंगल लॉ से। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, चलो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 50 का स्क्वायर बनेगा और ये 50 का बनेगा, तो ये 50 आ जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये फोर्स तो कितने का होगा, 50 का होगा, है ना, या फिर मैग्नीट्यूड होगा वो 50 का होगा। डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये इनके मिड में जा रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन आप लोग इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब इसे एल्जेब्रिक मेथड से भी देख लेते हैं एक बार। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही होता है पक्का। चलो, a कितना है 30 का स्क्वायर, b कितना है 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab या 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 और कोस 90 डिग्री। 90 क्यों लिखा, क्योंकि देखो एक ईस्ट डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, है ना। तो ये कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म जीरो हुआ, अगेन यही बना, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। चलो, रिजल्टेंट अब हम इजीली निकाल सकते हैं, एडिशन अगर हमें करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। एक बारी सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज रिपीट कर सकते हो वीडियो को। चलो ठीक है, देखो इसी से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, एडिशन में हमारे पास और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, सिंपल, अगर वो नॉलेज आपकी चेक करना चाह रहा है, कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाह रहा है, तो अगर हम इन्हीं फोर्सेस को ले लें या फिर दोनों वेक्टर्स को ले लें, है ना। हम कह रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे, हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, दोनों फोर्सेस या जो भी ये वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, फोर्सेस हैं, वाट एवर दे आर, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड यही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी 90 डिग्री पर अलाइन है ये दोनों, ठीक है, मैं इनका एंगल चेंज कर सकता हूँ। तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज फॉर द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की रेंज आपको बतानी है। तो देखो मैंने बताया था मैक्सिमम जो होता है रिजल्टेंट वो सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। और मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया था मिनिमम रिजल्टेंट कब पॉसिबल है, तब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। इस केस में क्या बनता है, a प्लस बी बनता है, इस केस में a माइनस बी बनता है, तभी होगा ना, एक में दूसरा ऐड हो जाता है, इसमें सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में a वेक्टर भी और b वेक्टर भी,
इसमें ये ऐसे है और दूसरा वाला ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो इसके लिए देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 30 एंड 40। सपोज ये दोनों क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो देखो 30 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर सेम डिस्प्लेसमेंट 40 सेम डायरेक्शन में 40 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, 70 का। अब सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट 30 का हुआ, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में 40 का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट -10 का हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। तो जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा a प्लस बी से, तो लेस या इक्वल हो सकता है या ग्रेटर और इक्वल हो सकता है a माइनस बी से। मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ जिससे कि नेगेटिव पॉजिटिव का आप लोग ध्यान रखें। चलो समझ में आ गया होगा ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट मैं आप लोगों को जब बता रहा था तो ये चीज़ें भी मैंने बताई हैं। चलो देखो इसमें कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों को है तो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। देखो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। ये रिजल्टेंट होता है एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो a स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला आप लोगों को, हम चेंज कर रहे हैं ओनली इन दी एंगल थीटा में। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, अगर कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट भी मिनिमम होगा, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 1 बाय रखो, +1 आप रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये किसका आइडेंटिटी बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। तो रिजल्टेंट यहाँ क्या आया, r इज इक्वल टू a प्लस बी। मैक्सिमम 1 वैल्यू हमने रखा, ये किस एंगल पर होता है, 4 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो व्हेन द वेक्टर्स आर सिचुएटेड एट एंगल 0 डिग्री देन द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम ऑफ a प्लस बी। ठीक है, सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं कि मिनिमम वाली, -1 रखा। देखो -1 जब आप रखोगे तो यहां रख देता हूं इस तरफ, तो r इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होता है फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिजल्टेंट आया a माइनस बी। तो ये मिनिमम वैल्यू होगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि -1 कहाँ होता है, 180 डिग्री पर होता है। अब क्लियर होगा कि क्यों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए रिजल्टेंट मैक्सिमम था, कहाँ गया, ये रहा। एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए रिजल्टेंट मिनिमम है, वो है a माइनस बी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वेक्टर पर। आज हम लोग सिर्फ एडिशन वगैरह के लिए ही बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, देखो हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा था वेक्टर के लिए, है ना, कार्टेशियन फॉर्म। सपोज अपने पास एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
ठीक है। और आपको बोल दिया जाता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या करना है, आपको पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके जो कंपोनेंट्स के साथ में जो भी मल्टीपल है उनके स्क्वायर का एडिशन, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 16, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25 और ये 29 आंसर। देखो ऐसा होता कैसे है, मैं इसको आपको दो कंपोनेंट लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए वेक्टर हमारे पास ax i कैप प्लस ay j कैप की फॉर्म में है। ये क्या दिखा रहा है कि ए वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है और उनका एडिशन हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट आ रहा है। रिजोल्यूशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना। तो देखो ये ax i कैप कुछ इस तरह का होगा x डायरेक्शन में, और ये ay j कैप इस तरह का होगा y डायरेक्शन में। एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इनका रिजल्टेंट आप जब फाइंड करोगे, क्योंकि हो क्या रहा है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है, तो आप इन्हें जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, सिर्फ आई कैप जे कैप नहीं आएगा, डायरेक्शन है वो। तो ये हो जाएगा 2ax ay cos 90 डिग्री, और cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या बचा, √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसलिए जब हमें रिजल्टेंट निकालना है या इस फॉर्म में वेक्टर गिवन है, तो इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम कर देते हैं सिंपली। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी किया। ठीक है, इसके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर दिया, तो उससे क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर गिवन है और आप लोगों को फाइंड करना है क्या, मैग्नीट्यूड, तो सिंपली जो कंपोनेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, स्क्वायर रूट करना है। सिंपली मैग्नीट्यूड इजीली आप लोग निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, है ना, कि आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन वेक्टर के पास तो सर डायरेक्शन भी होती है। अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो बेटा क्या होता है, देखो हमने जब पढ़ा तो मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, और ये कैप लगाकर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ है ना, होता है ऐसा। चलो अभी अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड ना कर दें, ए कैप। हाँ, तो देखो वेक्टर हमारे पास है, मैग्नीट्यूड हमारे पास है, तो डायरेक्शन आ जाएगा। देखो वेक्टर क्या है, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैग्नीट्यूड क्या है, √29 है। ये क्या है, कैप है। तो देखो ये हो जाएगा 2/, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो थोड़ा आगे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर आपको कोई कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर गिवन है तो पहले आपने देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, सिंपली कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करना है और स्क्वायर रूट करना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देन अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको पता है अ वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वेक्टर दो ही चीज़ों से तो मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है तो सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन बचा, तो डायरेक्शन हमें मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो आपको बोला है कि कोई एक वेक्टर आपके पास है, एक वेक्टर है, इसका आपको x कंपोनेंट गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वेलोसिटी है, और ये आपको x कंपोनेंट गिवन है। आपको इसका y कंपोनेंट गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसका y कंपोनेंट आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? वेक्टर आपको फाइंड करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वन नंबर तो मैं भूल गया हूँ, क्वेश्चन का आई थिंक 7 है। वन ऑफ दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर ऑफ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर is 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड दी अदर कंपोनेंट, फाइंड दी अदर कंपोनेंट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक वेक्टर आपको गिवन है, उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको उसका एक कंपोनेंट भी गिवन है, और बोला क्या है आपको बोला है कि आपको दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एक आपको क्या गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है वेक्टर का। देखो एक वेक्टर दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में होगा, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना। कंपोनेंट अगर आप किसी वेक्टर के निकालते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कोई सा भी एक कंपोनेंट ये होगा, आपको दूसरा निकालना है। तो देखो आपको रिजल्टेंट गिवन है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट आपको कितना गिवन है 60, तो ये 60 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, एक सपोज x कंपोनेंट आपको गिवन है तो ये 30 का स्क्वायर होगा प्लस ay स्क्वायर आपको निकालना है। तो 60 का स्क्वायर होगा 3600, 30 का स्क्वायर होगा 900, ay स्क्वायर आपको निकालना है। 3600 माइनस 900 ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा ay स्क्वायर। देखो 2700 का आप स्क्वायर रूट अगर करोगे है ना, तो 100 का तो होगा 10 और 27 का होगा 3√3, तो ये हो जाएगा 30√3 ay। तो y कंपोनेंट कितना आया 30√3 आया। कर सकते हो। देखो इसको करने का एक और तरीका भी है, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है कि आपके पास एक वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड गिवन था, एक कंपोनेंट का गिवन है, दूसरा फाइंड करना है, रिलेशन ये होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या भी होता है, सपोज ये वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो देखो एक कंपोनेंट ये होगा, ए वेक्टर है तो ax होगा, वर्टिकल वाला ay होगा। ax हमें पता है a cos थीटा होगा, ये हमें पता है a sin थीटा होगा। ऐसा ही होगा ना। आपको एक कंपोनेंट गिवन है, सपोज a cos थीटा आपको गिवन है, कितना गिवन है 30 गिवन है, a आपको पता है कितना है 60 है, तो इसको रख दो यहाँ पर 60। तो cos थीटा इज इक्वल टू 30/60, ये 1/2 आया। थीटा कितना होगा 1/2 है, तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको क्या करना है, अदर कंपोनेंट फाइंड करना है। अदर कंपोनेंट क्या है, a sin थीटा है, निकाल लो। ay इज इक्वल टू a sin थीटा। a कितना है 60, साइन कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2 से 60 गया तो 30√3 किलोमीटर पर आवर। चलो दोनों मेथड समझ में आए, दोनों ही मेथड से इसे सोल्व किया जा सकता था। अगर कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी।
है ना। ये बेसिक मेथड आप यूज़ कर सकते हो और ये डायरेक्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो, इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कोस थीटा वाला थीटा की डायरेक्शन में होता है और थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है। अच्छा, मैंने यहाँ इसे कोस थीटा के इक्वल रखा है 30 को, मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 माना, आप वर्टिकल भी मान सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना, और 30 डिग्री आ जाएगा तो कोस 30 डिग्री फिर कितना होगा √3/2 होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चंस है, कंसेप्ट एक बार ही अच्छे से पढ़ना होता है बस। आगे चलते और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द x एंड y कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन, द फोर्स इज। ये तो देखो सिंपल ही बता दिया है, उसने बोला है एक कंपोनेंट 2 न्यूटन का है, एक -3 न्यूटन का है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट x वाला है, ये वाला कंपोनेंट y वाला है। आपको पता है दोनों कंपोनेंट गिवन है, वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है AXi कैप प्लस AY j कैप। तो यहाँ AX गिवन है, AY भी गिवन है, तो AX हो जाएगा 2y कैप। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y में होगा, तो यहाँ बस माइनस लगा दो, तो 3j कैप। करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू है वही टिका दो, ये वेक्टर बन गया। अगर कंपोनेंट गिवन है तो वेक्टर बनाना आना चाहिए, वेक्टर से कंपोनेंट भी निकालना आना चाहिए, है ना। यहाँ आपको सीधा x और y गिवन था कि x और y कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अभी, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन कि एक कार है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से चल रही है ना, इन द ईस्ट डायरेक्शन, सपोज वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना लेना है, चलो 10 ले लो। वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड वो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, अब वो 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन में भी आपने चेंज किया है तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, ठीक है। अब आप 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपने वेलोसिटी कब चेंज की है 10 सेकंड। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, पहले आपको खुद को ये ट्राई करना है, पॉज करना है वीडियो को, अभी खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो इसमें, क्योंकि मैं सीधा बता दूंगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, अरे सिंपल सा था, हो जाएगा। खुद से करोगे तो हो सकता है कुछ नया सीखो, है ना। देखो ए वेक्टर है, वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, v2 माइनस v1, लेकिन v2 माइनस v1 जैसा तो कुछ नहीं होता है, आपको पता है v2 प्लस माइनस v1 हो सकता है। आपने कहा ठीक है ऐसा कर देते हैं, ये क्या था, ये v1 था इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या था, v2 था फाइनल वेलोसिटी। आपको नेगेटिव करना है तो आप इसका रिवर्स करोगे, तो देखो यहाँ से रिवर्स ऐसे कर सकते हो, तो डायरेक्शन यहाँ की जगह आपने यहाँ लगा दी, माइनस का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन करना, ठीक है। टेल टू टेल अरेंज हो गए। अभी क्या करोगे यार, इनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट कैसे होगा इनका, यहाँ से कहीं होगा बीच में, दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है। रिजल्टेंट निकालो, क्या होगा, √a², कितना है 10 का स्क्वायर है, प्लस b², वो भी 10 का स्क्वायर होगा, -2a भी कितना है 10, b भी कितना है 10, और कोस एंगल कितना है बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स v1 और v2 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। विजिबल है ना ये, मैं हट जाता हूँ, कोस 90 जीरो हो जाएगा तो ये होल टर्म जीरो हुआ, ये कितना हो जाएगा 10² 100 प्लस ये भी 100 हुआ, तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है, देखो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है,
ऐसे जा रहा था तो ईस्ट था, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, और उनके बीच वाला क्या होता है, या मिड में कहीं क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह से भी पूछ सकता है। देखो उसमें कंसेप्ट भी घुसा दिया है, किसका, एक्सीलरेशन का, मोशन का कंसेप्ट भी डाल दिया है, और था क्या, सिर्फ वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर पढ़ोगे तो ही ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है, हमें जो करना है ये वेक्टर को यूज़ मोशन में ही करना है, क्योंकि अपना जो 4th चैप्टर है वो है मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा वो, एक्स वाई या वाई जेड प्लेन में। तो आपको अब वेक्टर से डील करना है, तो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन उससे पहले वेक्टर समझना जरूरी होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स है 30 न्यूटन का है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। इफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज 18 न्यूटन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 18 न्यूटन का है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर सपोज ये एक ए फोर्स है तो इसका वाई कंपोनेंट हमें गिवन है, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ए वाई। देखो थीटा की डायरेक्शन में होगा ए कोस थीटा, ये ए एक्स होगा, और ये होगा ए साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा विच इज़ 18, और ए हमें गिवन है 30, तो 30 साइन थीटा इज इक्वल टू 18। तो साइन थीटा कितना आया, 18/30। ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, 30, ये आ जाएगा 3/5। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 3 होगा, तो ये 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, और ये 53 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, वो है ए एक्स कोस थीटा। तो ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ये हमें ए एक्स निकालना है। ए कितना है 30, कोस थीटा कितना है 4/5, तो 5 6 30, 6 4 24, तो ये 24 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स निकालना भी हमें आता है, क्योंकि अगर टोटल हमें एक फोर्स दिया हुआ है, कोई एक कंपोनेंट हमें गिवन है, तो हम सेकंड कंपोनेंट भी इजीली निकाल सकते हैं। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था, वरना आप लोग इसको इससे भी कर सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर होगा। ए एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए एक्स तो निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल है 18 स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, है ना। 18 का स्क्वायर 324 होता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे मुझे याद है। तो ये हो जाएगा 556 तो नहीं होगा, 76 हो जाएगा, 576 ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 576 स्क्वायर होता है 24 का, तो ए एक्स कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से भी 24 आ रहा था, इससे भी 24। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। चलो बताओ आया कि नहीं आया, कोई भी डाउट है। ठीक है, अरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। चलो चलो इसे हटाते हैं, हो गया होगा क्लियर। दोनों मेथड आपको पता चल गए।
देखो आपको अगर गिवन है ए वेक्टर, आपको गिवन है, सपोज ए वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपको गिवन है। एंड आपको सेकंड बी वेक्टर गिवन है, ये है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन होगी, है ना। तो अगर किसी और की डायरेक्शन में हम डायरेक्शन निकाल लें तो वो सेम ही डायरेक्शन होगी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्या कि देखो यहाँ तो k कंपोनेंट है लेकिन यहाँ k कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप 0k कैप लिख सकते हो, नहीं होने का मतलब यही तो होता है, 0, है ना, उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ 0 है। चलो हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम इसी का ही यूनिट वेक्टर निकाल लें तो वही तो डायरेक्शन होगी ना। ठीक है, तो पहले हमें अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो एडिशन करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको कार्टेशियन फॉर्म में एडिशन करना आता है, आई वाला कंपोनेंट आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ ऐड हो जाएगा और के वाला कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आर वेक्टर आपको गिवन है तो वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कैप से मिलकर बना होगा, मतलब डायरेक्शन से मिलकर बना होगा। तो अगर आपको कैप चाहिए तो वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ कर देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। कार्टेशियन फॉर्म में कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना है और स्क्वायर रूट करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4, तो 20 और 45 हो जाएगा ये अपने पास। बस इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कैप हमें मिल जाएगा, डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर वेक्टर हटाकर इसकी डायरेक्शन लिखना बड़ा भारी रहेगा। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन समझ जाओ कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, ऐसे लिख लो। चलो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 4/√45 आई कैप प्लस 5/√45 जे कैप प्लस 2 डिवाइड बाय √45 के कैप। कुछ नहीं, वेक्टर को डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन आ गई। और क्या करना होता है, चलो आ गया होगा ये समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, दिख रहा होगा प्रॉपर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, वेक्टर को डिवाइड कर दोगे किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, कुछ और थोड़ी ना करना होता है। चलो नेक्स्ट है, देखो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर 4 मीटर एंड 6 मीटर। देखो एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है किसी वेक्टर के। तो सपोज कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका हमें एक्स कंपोनेंट ए एक्स गिवन है विच इज 4 एंड वाई कंपोनेंट गिवन है 6। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आर 10 मीटर एंड 9 मीटर। देख लो आप कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोई वेक्टर है, अरे दो वेक्टर का सम भी तो एक वेक्टर ही होता है भाई। ठीक है, इनका एक्स कंपोनेंट, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ होगा। और इनका एक्स कंपोनेंट ये हुआ, और इनका वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट इनका क्या होगा, ए वाई प्लस बी वाई।
गिवन है 10 एंड 9, ये वाला तो 10 है, ये वाला 9 है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल दैट बी वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सोचना पड़ेगा पहले तो, है ना, इसको थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं, पहले तो हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं इजीली। देखो अगर हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट मिल जाए, देखो हमें ए एक्स गिवन है, हमें ए वाई गिवन है, हमें ए एक्स बी एक्स गिवन है, हमें ए वाई बी वाई गिवन है, तो यहाँ से हम बी एक्स और बी वाई निकाल सकते हैं। ए एक्स की वैल्यू यहाँ डालो 4, तो ये बी एक्स कितना आ जाएगा 10 - 4, तो बी एक्स तो आया 6। इसी तरह से ए वाई की वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये 6 + बी वाई = 9, तो बी वाई = 3 आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई बी वेक्टर है ना, वो 6i कैप + 3j कैप से मिलकर बना है ना, ऐसा ही कुछ है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। देखो इसमें एंगल आपको पता होगा कि अगर ये सपोज ये बी वेक्टर है, ये बी एक्स है और ये बी वाई है, वैसे तो क्या होता है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ बी वाई होगा, है ना, और ये क्या होगा, ये बी एक्स होगा, थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, ये बी वाई। तो देखो ये एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा होगा अल्फा, ये अल्फा आपको फाइंड करना है। तो ये अल्फा क्या होगा, देखो जितना ये लेंथ होगा हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर, पैरेलल लाइन होगी इससे, तो डिस्टेंस तो ये भी बी वाई ही होगा, तो 10 अल्फा = बी वाई ओवर बी एक्स, है ना। तो ये अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स बी वाई ओवर बी एक्स, ठीक है। अल्फा = क्या हो जाएगा 10 इनवर्स बी वाई ओवर बी एक्स। अच्छा बी वाई हमें गिवन है 3 और बी एक्स हमें गिवन है 6, तो ये हो गया 1/2, है ना, कर देते हैं जितना सोल्व हो सकता है। तो 10 इनवर्स 1/2, अगर सपोज यहाँ 1/√3 बन जाता तो 1/√3 कितने पर होता है 30 डिग्री पर, तो अल्फा आ जाता 30 डिग्री। अभी नहीं पता तो इसलिए मैंने इस तरह से छोड़ दिया, 1/2 बन रहा है ना। तो कुछ नहीं, जो गिवन है पहले उस डेटा को थोड़ा अच्छे से लिख लो, है ना, जो गिवन है उस डेटा को थोड़ा अच्छे से लिख लो, बाकी और कुछ नहीं। इसकी थ्योरी थोड़ी काफ़ी बड़ी थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, वरना लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता, लेकिन आप लोग इसे अब कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, देन, इसमें देखो 4 ऑप्शन है, कुछ नहीं, ये डायरेक्शन का मैं बता चुका हूँ, इसे स्किप कर देते हैं। इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर = पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, and theta is the angle between p vector and q vector। तो आपको थीटा फाइंड करना है, फाइंड थीटा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। और आपको गिवन क्या है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर = p वेक्टर माइनस q वेक्टर। जो गिवन है उसी को तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कुछ नया तो हमें वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो गिवन है उसको तो यूज करें। देखो p वेक्टर प्लस q वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। p वेक्टर माइनस q वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, देखो p² q² से p² q² जाएगा, 2pq से 2pq जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, cos थीटा = माइनस का cos थीटा। cos थीटा को यहाँ भेजा तो 2 cos थीटा हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। देखो 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 और cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
2 और कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 के इक्वल नहीं होगा कौन, 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 0 आ गया, है ना। वैसे तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 2 को डिवाइड में भेज दिया, कोस थीटा कितना हो गया 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, वरना एक्चुअली में अगर इसका फील लें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आना चाहिए रिजल्ट, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो कोस थीटा क्या होना चाहिए 0। तो थीटा कितना होगा जिससे कोस 0 हो जाए, तो थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 डिग्री ही क्या होता है 0 होता है। चलो हाँ है ना, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये दोनों क्या आ रहे होंगे, वेक्टर आ रहे होंगे। अगर वेक्टर इक्वल हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होगा, वेक्टर भी इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता था कि इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो भी सेम ही बात है। आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वल रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। चलो हटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उनके डिफरेंस का। तो चलो एक बारी आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ। ठीक है, पॉज करना है, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। चलो मुझे कराना है, अभी मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्या बोला है, दो वेक्टर हैं, सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। जो इसका रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, वो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है। निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये 1 है, अंदर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, कोस थीटा। तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। चलो स्क्वायर कर देते हैं यार दोनों तरफ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो स्क्वायर रूट तो गया, 1 प्लस 1 2 हुआ, प्लस में 2 कोस थीटा। यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, या फिर 2 को यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में भेजो, तो ये 1 माइनस 2 होगा, ये 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये माइनस का 1 हुआ, ये 2 डिवाइड में आएगा तो माइनस का 1 और ये कोस थीटा, है ना। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो ये किस एंगल पर होगा अपने पास, माइनस का 1/2। चलो निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, है ना। कैसे चल जाएगा, देखो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड
ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब दोनों वेक्टर का डिफरेंस आपको निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। यही तो करना है, मैग्नीट्यूड मतलब डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू मैं यही रख दूंगा ना, कैलकुलेशन करनी ही क्यों है। तो देखो ये होगा ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 1 1 माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया √3। तो रिजल्टेंट कितना आया, दोनों के डिफरेंस का √3 आया, और यही अपने को निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है। उसने बोला था कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 है, उनका जो रिजल्टेंट है एडिशन का वो भी यूनिट वेक्टर है, सम वो भी यूनिट है, इसका मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। बस उसी चीज़ को यूज़ किया। मुझे पता था डिफरेंस अगर निकालना है तो कोस थीटा लगेगा, डायरेक्शन चाहिए, एंगल चाहिए बिटवीन देम, तो वो यहाँ से मिल गया ना। मैं यहाँ से एंगल निकालता, वापस एंगल पुट करता, बात तो वही थी, तो कोस थीटा ही रहने दिया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, लेकिन हाँ नेक्स्ट भी मैं कराऊंगा अभी, 1-2 दिन में ही दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा इसके लिए। तो वेक्टर्स उसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो देखो वेक्टर में बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जितने भी टाइप के अपने लिए बन सकते थे यूज़फुल थे हमारे लिए। उसके बाद अगर आप कहीं किसी बुकलेट से या कहीं से क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और करना क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मैंने दिए हुए हैं, वहाँ आप मुझे ज्वाइन करके मुझे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन अगर किसी क्वेश्चन में आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन है, देखो बोला है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है। ठीक है, व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर इज एडेड, अगर मान लो बी वेक्टर इज एडेड टू ए वेक्टर, we get a unit vector along x axis। अगर हम ए वेक्टर में वी वेक्टर को ऐड करते हैं, ए वेक्टर हमें गिवन है, उसमें हमने बी वेक्टर को ऐड किया, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताना है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, वो तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख देता हूँ। पता है कार्टेशियन फॉर्म में होगा, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट आपको करना है, बस वही मैग्नीट्यूड होता है और कुछ थोड़ी होता है। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर ऐड किया तो आपको आई कैप मिल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, वरना अभी आप लोगों को हिंट मिल चुकी है करना क्या है, तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉज बटन तो आपके ही सामने है। ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, देखो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। तो देखो बी वेक्टर हमें निकालना है, तो इसको वहाँ भेज देते हैं, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, साइन चेंज हो जाएंगे, आई कैप से आई कैप गया, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हुआ माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, यही होगा। बी वेक्टर की वैल्यू आपको मिल गई है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे सर अभी तो बताए, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9, ये कितना हो जाएगा √13, तो ये मैग्नीट्यूड होगा।
चलो ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही था। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बाकी और भी कंसेप्ट्स बन सकते हैं इसमें, है ना। तो 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन तो क्या ही करना, फिर आप लोग देख करोगे नहीं उसको पूरा, ठीक है। लेकिन करना इनको, क्वेश्चन पोज करना, टाइम लगेगा, पोज कर कर करोगे तो आप 1 घंटे के सेशन में आपको करीबन 2 या 2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, वरना तो सॉल्यूशन तो आप लोगों के पास आ ही गए हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।